चिढ़ाते भी हैं जय भीम कहकर। तो जय भीम है। आज किसी एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आज तो आपका बहुत बड़ा पर्व है। हम बोले हाँ है, आपका नहीं है क्या? उन्होंने कहा नहीं मेरा नहीं है। बोले क्यों? और मेरा दूसरा जगह हो रहा है। अरे हो रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन जो पर्व आपका हो रहा है ना, वो पर्व मनाने की आजादी भी आपको बाबा साहब के संविधान के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये वास्तविक चीज है। हमें मंदिरों में घुसने का, पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था। साहब के संविधान के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 के सबसेक्शन क्लोज 1 में हम सभी को बोलने की आजादी दी गई है। और इस वजह से हम सभी अपनी बात को, वहां पर लोग हमें ताना मारते हैं, तुम अछूत हो, तुम नीच हो। लेकिन उनके पिता ने कहा कि नहीं बेटे, हम जानते हैं इस छुआछूत, इस अस्पृश्यता की भावना को अगर कोई दूर कर सकता है तो ये तुम्हारे अंदर वो जज्बा, जोश, जुनून हमें दिखता है। मंच पर उपस्थित जितने भी तमाम बुजुर्ग नवयुवक साथी लोग, साथ ही इस मंच के समक्ष आसपास युवा साथी और हमारे भाइयों, दोस्तों, सबसे पहले हम आज बात करें तो बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी यहां पर एकत्रित हुए हैं। सवाल उठता है कि हम लोगों को आज यहां पर एकत्रित क्यों होना पड़ रहा है? इस सवाल का अगर जवाब देखा जाए तो विश्व रत्न डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जो सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, ये पूरे विश्व स्तर पर बाबा साहब की जयंती काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और यह हर्षोल्लास के साथ मनाने के पीछे कारण क्या है? यह कारण अगर है तो सिर्फ यह है कि बाबा साहब ने 32 डिग्रियां प्राप्त किए थे और 9 भाषाओं का संपूर्ण ज्ञान था। और इस ज्ञान के बदौलत अगर वे चाहते तो एक अच्छा सा नौकरी कर सकते थे, एक अच्छा सा IPS, IFS, या फिर कहें कि भारत सरकार का अगर जो सबसे उच्च कैटेगरी का जो जॉब होता है वो होता है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अगर वे चाहते तो एग्जाम क्वालिफाई करके और वे अच्छा सा नौकरी करके और अपने बाल बच्चों के परवरिश के लिए, साथ ही अपने आसपास के पड़ोसियों को भी वे बेहतरीन जगह पर पहुंचा सकते थे। लेकिन ऐसा करना उन्होंने उचित नहीं समझा। हम थोड़ा बाबा साहब के जीवन परिचय की ओर ले जाना चाहेंगे, क्योंकि जब हम आगे बात करेंगे तो बात करने से पहले हमें यह जानकारी रखनी होगी कि आखिर उनका जीवन स्तर कैसा रहा। बाबा साहब का नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था। इस नाम में अगर देखा जाए
उनका गुरु का नाम भी इसमें सम्मिलित है। उनके पिता हमें चिढ़ाते भी हैं जय भीम कहकर। तो जय भीम है। आज किसी एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आज तो आपका बहुत बड़ा पर्व है। हम बोले हाँ है, आपका नहीं है क्या? उन्होंने कहा नहीं मेरा नहीं है। बोले क्यों? और मेरा दूसरा जगह हो रहा है। अरे हो रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन जो पर्व आपका हो रहा है ना, वो पर्व मनाने की आजादी भी आपको बाबा साहब के संविधान के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये वास्तविक चीज है। हमें मंदिरों में घुसने का, पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था। का नाम भी इसमें सम्मिलित है। जब बाबा साहब पढ़ने के लिए स्कूल जाया करते थे, उन्हें काफी तिरस्कार, काफी अवहेलना। जब स्कूल जाया करते थे पढ़ाई के लिए, तो बहुत से पहले तो छुआछूत की भावना तो बहुत ज्यादा थी। इतना छुआछूत की भावना थी कि बाबा साहब जो अंदर जाकर के बैठा करते थे, उच्च तबके के लोग, कोई ऊंच नीच होता नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। और ये जानते हैं तो सिर्फ बाबा साहब के बदौलत, क्योंकि उन्होंने समानता का अधिकार अगर हमें दिया है तो सिर्फ बाबा साहब ने दिया है। ये कोई कहीं हमें फोकट में नहीं मिला है। ये मिलने के पीछे बाबा साहब का बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। और आपने सुना होगा कि बाबा साहब के गुरुजी ने जब क्लास में सवाल किया करते थे बच्चों से, तो सवालों का जवाब वहां पर जितने भी बच्चे थे, उन लोगों ने जो जवाब देने का, प्लानिंग देने का जब सोच रखते थे कि चलिए हम देंगे, उससे पहले बाबा जी जवाब दे देते थे। लेकिन बावजूद इसके, उनका जवाब सही होने के बावजूद उन्हें नकार दिया जाता था। क्यों? क्योंकि तुम एक अछूत हो, तुम नीच तबके के व्यक्ति हो। एक बार तो इतना उनके सहपाठी के साथ साथ उनके शिक्षकों ने भी उन्हें इतना अपमानित किया कि जब घर गए तो उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी आज के बाद हम स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर लोग हमें ताना मारते हैं, तुम अछूत हो, तुम नीच हो। लेकिन उनके पिता ने कहा कि नहीं बेटे, हम जानते हैं इस छुआछूत, इस अस्पृश्यता की भावना को अगर कोई दूर कर सकता है तो ये तुम्हारे अंदर वो जज्बा, जोश, जुनून हमें दिखता है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग शुरू से, बचपन से ही काफी क्रिएटिव होता था। कोई भी सवाल उन्होंने कहा, कुछ भी बात उन्होंने कहा, उनके सर ने कुछ भी बात कहा, तो उससे पहले उनका सवाल सुनने के बाद उनके दिमाग में तरह तरह का क्वेश्चन क्रिएट होता था। और क्रिएट होना इस बात का प्रमाण है कि यह इस बच्चे का क्रिएटिव माइंड होने की वजह से ये व्यक्ति आगे जाकर के कुछ कर सकता था, और ये उनके पिता ने समझ चुके थे। और हुआ वास्तव में वही। बाबा साहब का अंबेडकर जी का जो अंबेडकर जो शब्द जोड़ा गया है ना, ये उनके एक गुरु का नाम से लिया गया है। और यह भी जानते होंगे, अगर
अगर नहीं जानते होंगे तो हम इसे आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनके गुरु जो अंबेडकर नाम जिस गुरु का लिया गया वो एक ब्राह्मण समाज से थे और वे उन्हें घर भी बुलाया करते थे, क्योंकि गुरु सभी एक समान नहीं होते। किन्हीं का अगर सोच में खोट है, कुछ वैसे भी गुरु होते हैं, कुछ वैसे भी गुरु हैं जो समानता के नजरिए से देखते हैं और उन्होंने देखा। आज हम लोग यहां पर जो उपस्थित हैं, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब के द्वारा दिया गया अधिकार के वजह से हम आज यहां पर बोल पा रहे हैं। और बोलने की आजादी जो हमें दी गई है वो बाबा साहब के संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 के सबसेक्शन क्लोज 1 में हम सभी को बोलने की आजादी दी गई है। और इस वजह से हम सभी अपनी बात को बोलते हैं और निर्भीक होकर के बोलते हैं। और हमें बोलने की आजादी है, यह हमें कोई फोकट में नहीं मिला, ये कोई हमें धर्म और कोई ये नहीं मिला। आज आपने देखा होगा बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं, हमें चिढ़ाते भी हैं जय भीम कहकर। तो जय भीम है। आज किसी एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आज तो आपका बहुत बड़ा पर्व है। हम बोले हाँ है, आपका नहीं है क्या? उन्होंने कहा नहीं, मेरा नहीं है। बोले क्यों? और मेरा दूसरा जगह हो रहा है। अरे हो रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन जो पर्व आपका हो रहा है ना, वो पर्व मनाने की आजादी भी आपको बाबा साहब के संविधान के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये वास्तविक चीज है। हमें मंदिरों में घुसने का, पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था। नीच समझा जाता था, अछूत समझा जाता था कि नहीं तुम मंदिर चढ़ोगे तो मंदिर अछूत हो जाएगा, छुआ जाएगा। यह कितनी संकीर्ण मानसिकता होगी उनकी, जिन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। यह सोचने वाली बात है। इसलिए हम लोगों को हमेशा पेशेंस के साथ, हमेशा तर्क वितर्क के साथ हम कहीं भी कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे वह कोई भी संगठन हो, चाहे हम कहीं आना जाना ही क्यों नहीं करते हो, हमेशा अपनी विवेकशीलता के आधार पर उसे कसना है, उस कसौटी पर कसना है और तभी हमें कोई डिसीजन लेना है। आज हम लोग अगर मंच पर उपस्थित हैं, मंच पर आज अगर हम बोल रहे हैं, तो यह भी बाबा साहब की देन है। आज अगर हम एक अच्छा कपड़ा पहन करके यहां पर मौजूद है तो बाबा साहब की देन है। और भी हमारे देश के कई महापुरुष हुए, ज्योतिबा फुले जी हुए, सावित्रीबाई फुले, जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के नाम से जाना जाता है। कई सारे हमारे देश के महापुरुष हुए जिन्होंने समाज सुधार के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया और न्यौछावर करने के लिए उन्होंने सब कुछ अपना बलिदान कर दिया। तो क्यों नहीं इस बलिदान के पीछे उनकी जो सोच रही होगी, उस सोच को, उनकी जो आगे की जिस समाज की कल्पना किए होंगे, क्या उस समाज के लिए हम सभी आगे अग्रसर हैं?
यदि लगता है कि हम सभी अग्रसर हैं तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम सभी तो, जैसा कि हमने पिछले साल भी अंबेडकर जयंती मनाया था, क्या सही बात है ना भाइयों बहनों माताओं? पिछले साल से एक साल आज हम लोगों ने सफर तय किया, तो तय करने के दौरान हम लोगों ने अपने जीवन में क्या कुछ बदलाव लाया, इस पर कभी हम लोगों ने चिंतन किया क्या? हम लोगों ने अभी तक चिंतन किया है? एक शिकायत जो है तो मनाते हैं, और भी अन्य महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, लेकिन उनके रास्तों पर क्या हम लोग चल रहे हैं? यह सवाल सबसे पहले हमें अपनों से करना होगा, अपने आप से करना होगा, हमें खुद से पूछना होगा। तभी महापुरुषों की जयंती मनाने की जो सार्थकता है वह सही सिद्ध हो पाएगी, अन्यथा हम लोग जय भीम करते रह जाएंगे और बाबा साहब का सपना अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। आज यह प्रण लेने का दिन है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, एक दूसरे को शिक्षा ग्रहण करने में उन्हें मदद करेंगे। क्या इस बात के लिए आप सभी राजी हैं? हम सभी राजी हैं? हाथ खड़ा एक बार करेंगे सभी। हम सभी राजी हैं ना? एकदम राजी हो। तभी महापुरुषों की जो सपना, हम संघर्ष करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे और आगे बढ़कर अपना अधिकार और हक को छीन कर लाएंगे। आज अधिकार आपको कोई देने नहीं जा रहा है, आज तो अधिकार को छीना जा रहा है। आपके आस पड़ोस में भी अभी देखा जा रहा है, जो ये होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा उनकी मानसिकता है तो ये उनकी मानसिकता को नीचता का परिचय करवा रहा है कि हमारी सोच नीच है। अरे समानता की बात कीजिए ना। जितना अधिकार आपका है इस देश में, जितना अधिकार मेरा है इस देश में, उतना तो हम सबका है। हमें तो समानता की बात करनी होगी दोस्तों। और सबसे पहली बात, मैं 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं। आज अगर इस बाबा साहब की विचार, हमने तो पढ़ा है, हमने ग्रेजुएशन किया है, अगर बाबा साहब ने विचार हमारे अंदर अगर घर किया तो इसका श्रेय अंबेडकर युवा क्लब जमखोगरो के बड़े भाई विनोद दास जी को जाता है। एक बार विनोद दास जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे हर वक्त बड़े भाई के समान, उन्होंने मुझे हमेशा आगे राह दिखाया है। चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम करता हूं। एक बार नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद।